सभी को यथा योग्य प्रेम प्रणाम। नौतन टेक्निकल पंडित चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करें। प्यारे सज्जनों, दर्शकों, वडीलों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। यहाँ कीर्तन ग्रंथ का 31वां प्रकरण और 5वीं चौपाई तक हो चुकी है। कल इसका सारांश बता चुके हैं। 6ठी चौपाई से शुरू करते हैं। काल आओ तो कबो ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। यहाँ महावती प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, सुंदर साथ जी सज्जनों, काल आओ तो कबो ब्रह्म भवन में। ब्रह्म का अहम ब्रह्मास्मि कहते हो तो ये ब्रह्म का घर हुआ ना। मैं ब्रह्म हूँ माने ये ब्रह्म का घर है। तो ब्रह्म के घर में कभी काल आता है क्या? यदि काल आता हो, ब्रह्म मरता है क्या? ब्रह्म तो कभी नहीं मरता, तुम तो मर जाते हो। इसलिए यदि तुम ब्रह्म कहते हो तो मरते क्यों हो फिर? तो कहते हैं काल आओ तो कबो ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई। अखंड साई जो या में होता तो भंग ब्रह्मांड न होई। अखंड साई माने अखंड परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा संसार में व्यापक होता तो संसार कभी नाश होता ही नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म व्यापक नहीं है तो क्या है फिर? तो कहते हैं ब्रह्म की सत्ता व्यापक है, ब्रह्म व्यापक नहीं है। ब्रह्म तो परमधाम में व्यापक है, संसार में व्यापक नहीं है। तो कहते हैं अखंड साई जो यहाँ में होता तो भंग ब्रह्मांड न होई। यदि अखंड साई में परमात्मा यहाँ होता तो ब्रह्मांड का नाश नहीं होता, मनुष्य का शरीर नाश नहीं होता। यहाँ उसकी सत्ता व्यापक है लेकिन वो व्यापक नहीं है। सूर्य की किरणें व्यापक है, सूर्य व्यापक नहीं है। एक जगह सूर्य है लेकिन उसकी किरणें, उसकी रोशनी सर्वव्यापक है। इसी प्रकार से परमात्मा की सत्ता सब तरफ व्यापक है। तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भय। हे सज्जनों, स्वामी जी कहते हैं कि तुम काल तत्व ज्ञानी भय, काल तत्व को जानने वाले हो कहलाते हो, लेकिन काल को तुमने कहाँ जाना है? काल को जाना होता तो काल भी आखिर न रहे पर पहले सबको खाए। काल भी नहीं रहता है, सबको खा करके वो भी मिट जाता है। इसलिए तुम केवल काल तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भय। तुम अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी मानते हो लेकिन ब्रह्म ज्ञानी अभी हुए नहीं हो। तो सब दरवाजे खोजे कबीरे, कबीर साहब ने सब दरवाज़ा टटोला ढूंढा पर शून्य छोड़ा आगे कोई नहीं गए। शून्य को छोड़ करके आज तक कोई नहीं गया। शून्य, निराकार, निर्जन, जिसको क्या कहते हैं? मोह तत्व कहते हैं। मोह तत्व उपजो है सोई, जो उपजो सो तो रहो है न कोई। जो उत्पन्न हुआ है वो मिटने वाला है। इसलिए शून्य छोड़ कोई आगे नहीं गए। शून्य को छोड़ करके आगे जाने वाले आज तक कोई नहीं हुए। हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी ने शून्य की परे की बात करी। शून्य हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर है, अक्षर के पार अक्षरातीत है। जागिए न घर, उस घर में हमें जगना है। इसीलिए ये बात तो सदगुरु निजानंद स्वामी ने ही बताई, उनसे पहले किसी ने बेहद की बातें अथवा अक्षरातीत की बातें नहीं करी। अक्षरातीत कह दिया, शब्द कह दिया, लेकिन लक्ष्य नहीं पहुंचा। लक्ष्य यहीं विष्णु में ही घटा दिया। इसीलिए कहते हैं इन सपने में सब कोई भूलिया। हे सज्जनों, इस सपने के संसार में जो भी आया वो भूल गया। किन्होंने पाया पार, इन सपने में सब कोई भूलिया। किन्हों न देखा पार, परे घर की पहचान किसी को नहीं हुई। आत्मा का घर कहाँ है? परम धाम है। परम धाम की पहचान नहीं हुई, परमात्मा की पहचान नहीं हुई। इसलिए किन्हों ने देखा पारा, विध विध से भवसागर थाया। विध विध में तरह तरह से भवसागर को थाया माने मंथन किया। किसने? सुखदेव व्यास पुकार। सुखदेव जी मुनि और व्यास मुनि ने पुकार करके वाणी में कहा है, भागवत में कहा है, शास्त्रों में कहा है। उस बात को ध्यान दो। हे सुंदर साथ जी, सुखदेव व्यास पुकारा। सुखदेव जी और व्यास जी ने पुकार करके हमें समझाया है, कहा है आप लोगों को। इसलिए यहाँ कहते हैं या में प्रेम लक्षण एक पार ब्रह्म सु। या में इस संसार में
प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा परब्रह्म को पाने वाली तो एक गोपी रस पाया। एक गोपी हुई, सखियाँ हुई, गोपियाँ हुई, रास में रमने वाली, उन्होंने ही पार पाया। एक गोपियों ये रस पाया। ये रस माने ब्रह्म रस, प्रेम रूपी रस किसने पाया? गोपियों ने पाया। और कहते हैं तब भवसागर भया गोपद वत्स। जिस भवसागर को सुखदेव मुनि ने कहा 7 सागर को कार्यो निर्वाण भवसागर नावे छह। भवसागर का कोई पारावार नहीं है। 7 सागर का निरूपण किया लेकिन भवसागर का निरूपण नहीं कर सके। वही सुखदेव मुनि आगे जाके कहते हैं वो भवसागर तो गोपियों के लिए तो गोपद वत्स हुआ, गाय के बछड़े के खूर के पानी में। गाय का बछड़ा छोटा हो और कीचड़ में उसके खूर हो, और खूर में जो छोटा सा खड्डा होता है उसमें जो पानी होता है उतना भी उनको नहीं दिखाई दिया। ये तो लिखने को नाम धराया, कहने के लिए एक शब्द कह दिया, लेकिन इतना भी नहीं देखा। भवसागर भया गोपद वत्स, गाय के बछड़े के पाव के खूर के पानी के समान हो गया। किनको? भवसागर इतना बड़ा है, सुखदेव जी ने भवसागर का निर्णय नहीं कर पाए, बता नहीं सके। उसी भवसागर को गोपियों के लिए गाय के बछड़े के खूर के और खड्डे में जो पानी होता है इतना भी उनको नहीं दिखाई दिया। तो कहते विहंगम पहला बताया गोपियों के लिए। तो विहंगम माने आकाशी मार्ग, पक्षियों का मार्ग। विहंग कहते हैं पक्षी, आकाश में उड़ने वाले। आकाश में उड़ने वालों की तरह ये तो इनका मार्ग है। प्रेम का मार्ग कैसा है? पंथ होवे कोट कल्प, प्रेम पहुँचावे मिनी पलक, थौड़ बैठे पार उतारे, है ना। तो कहते हैं कई दरवाजे खोजे कबीरे, बैकुंठ शून्य सब देखा। कबीर साहब ने भी कई दरवाजे खोजे, बैकुंठ को देखा, शून्य को देखा, आखिर जाके प्रेम पुकारा। अंत में जाकर क्या कहा? प्रेम ही ब्रह्म है। प्रेम पुकारा तब जाए पाए अलेखा, तब जाकर के अलेख ब्रह्म परमात्मा का अनुभव हुआ। भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपने में, महावती प्राणनाथ जी कहते हैं भाई रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ प्रकरण है। और यहाँ अंतिम में कहते हैं हे भाइयों ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म सुपने में, ये सुपने के ब्रह्मांड में ब्रह्म महामत का यूँ पाइए। महावती प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म को आप प्रेम का स्वरूप देखोगे तो अनुभव कर सकोगे। कोई आपको गाली दे रहा है तो गाली से आपको राजी अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और कोई प्रेम से बोलता हो ना, हाँ जी आइए आप तो बड़े महान हो, आपकी प्रशंसा करें प्रेम से, तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप क्या है? प्रेम का स्वरूप है। इसीलिए कहते हैं महामत गए यूँ पाइए, यूँ मने इस प्रकार से प्रेम से ही पाइए। प्रेम खोल देवे सब द्वार, पार के पार जो पार। और कहते हैं पार निकस के पूर्ण होइए। जब भवसागर से पार हो जाएंगे ना तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाएंगे। तब फिर सब दृष्टि दिखाइए, तब तो सारा संसार आपकी दृष्टि में दिखने लगेगा। छोटा सा एक रजकण की तरह दिखाई देगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी बहुत महान लग रहा है। जब आप जगोगे, स्वप्न का हाथी देख करके आप डरते हो, सपने में जगने के बाद उस हाथी को से डरोगे क्या? वो हाथी तो कुछ है ही नहीं। इसी तरह से हाथी से जो डर रहे थे, ज्ञान नहीं था, सपने में थे, जगने पर उस हाथी से नहीं डरते क्योंकि सपना का है वो। इसीलिए यहाँ महावती प्राणनाथ जी कहते हैं तब फिर दृष्टि सब दृष्टि दिखाइए, तब अपनी दृष्टि से आप सब देखने लगोगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम भी देखने की कोशिश करें, आप भी करो, परमात्मा के दर्शन हो और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण में हमारा भी कल्याण छिपा हुआ है। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा कोटि कोटि वंदन प्रेम प्रणाम।